जी, तो एक ऐसा इंटरव्यू कि जिसके बाद जरदारी साहब के खुद के अपने साहबजादे रडार पर आ गए हैं सोशल मीडिया पर। इस पर बात कर लेते हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नईर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नईर बुखारी साहब, वेलकम टू द शो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी, ये फरमाइएगा, ये जो बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से बात करें, गो के कल डिनाइल भी हमें नजर आया जरदारी साहब की तरफ से, लेकिन बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से बात की जाए तो फिर आप जैसे सियासतदानों का पीपल्स पार्टी में मुस्तकबिल क्या होगा? पहली बात तो है, आपने इंट्रो में कहा कि जी बिलावल भुट्टो साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो शेकन है, तो दिस इज इनकरेक्ट। आई ऑब्जेक्ट टू इट ना। उनकी क्रेडिबिलिटी तो शेकन नहीं है। दूसरी बात है कि वो आज की नौजवान नस्ल का वो लीडर है। जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है यूथ, इट इज़ अराउंड 60 to 65%, तो उस यूथ को रिप्रेजेंट वो करते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सीनियर क़यादत भी है और जूनियर यंग लोग भी मौजूद हैं पीपल्स पार्टी में। और आप रिकॉल करेंगी कि आप इस कंट्रोवर्सी में क्यों पढ़ना चाहते हैं और आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। आप रिकॉल करेंगे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पार्टी की क़यादत संभाली, नौजवान क़यादत थी उस वक़्त। 1979 में जब भुट्टो साहब की एग्जीक्यूशन की, जब वो शहीद हुए, तो उसके बाद मोहतरमा ने पॉलिटिक्स शुरू की। वो बिलो 30 थी उस वक़्त, और वो पहली इस्लामी दुनिया की वज़ीर-ए-आज़म जो ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म, उनकी एज 35 ईयर्स थी। तो इस पर तो कोई बात नहीं। और बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियन जो भुट्टो शहीद के साथ काम करते थे वो उनके साथ काम करते रहे। आपने मेरे हवाले से सवाल किया तो आपको याद होगा कि मोहतरमा के साथ जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे शेख रफ़ीक साहब, जिन्होंने भुट्टो शहीद के साथ काम किया, उन्होंने मोहतरमा के साथ काम किया। तो हम समझते हैं कि उनमें वो पॉलिटिकल विजन है, जो लेगेसी इन्होंने इनहेरिट की, और वो ऐसी क़यादत उन्होंने फराम की जो मोहतरमा ने नौजवान क़यादत उस वक़्त संभाली। वही बिलावल भुट्टो थोड़ा सा हमारे पास वक्त की किल्लत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कहा गया कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बिलावल में नहीं है, इंप्रूव करने की जरूरत है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में फिर आसिफ अली जरदारी साहब बात कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी यही कहती रही कि अब हम अगर वजीर आजम देखना चाहते हैं तो वो फिर बिलावल को देखना चाहते हैं। फिर मैं ऑब्जेक्ट करूँगा, उन्होंने इनकी लीडरशिप के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं किया। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने एक्सपीरियंस की बात की कि उनकी ना तो क्रेडिबिलिटी पे किसी को एतराज़ है, ना क़यादत को समझ 4P की क़यादत समझती है या जरदारी साहब समझते हैं। आप ज़रा ये देख लें कि जो एटीट्यूड वालिदैन का बच्चों की तरफ होता है, चाहे बच्चे कितने बड़े ही क्यों ना हो जाएं, ऑब्वियसली वालिद होते हैं और वालिद अपने बच्चों को बड़े आखिरी उम्र तक समझते हैं कि अभी ये छोटा है, ये बच्चा है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर जरदारी साहब ने बात की तो हर वालिद यही बात करता है। इवन आई माई सेल्फ, मेरा बेटा है वो भी पॉलिटिक्स में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मैंने 40-50 साल की पॉलिटिक्स में सीखा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर जरदारी साहब ने बात की तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हर वालिद अपने बेटे के बारे में, औलाद के बारे में ऐसी को अगर हम थोड़ा सा एक नॉर्मल सी एग्जांपल के साथ मैं कोट कर लूं, जब घर का बच्चा किसी काबिल होता है तो वालिद साहब ये कहते हैं अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, लिहाजा अब कारोबार की कमांड जो है ना मैं इसके हाथ में देना चाह रहा हूँ, ये कारोबार को संभालेगा, मुझे इस पर पूरा एतमाद है। पूरे मुल्क की कमांड हाथ में लेना, प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ जाना, वो बयानात और कल के बयान है, जमीन आसमान का फर्क है। वोटर भी कंफ्यूज हो रहा है पीपल्स पार्टी का किसी न किसी हद तक। मुझे तो आप कंफ्यूज लग रही हैं, वोटर कंफ्यूज नहीं है। आई एम नॉट कंफ्यूज एट ऑल, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड एट ऑल। हाँ, तो फिर मैं तो सीधी बात आपको बता रहा हूँ कि वालिदैन के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे किसी उम्र के भी हो जाएं। और नोबडी देयर कैन बी नो कंपैरिजन। बाप और बेटे का कंपैरिजन कभी नहीं होता, नहीं होना चाहिए। भुट्टो साहब की औलाद का कंपैरिजन उनके हम असरों से करें ना। अभी आप आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे का कंपैरिजन आसिफ साहब के साथ तो ना करें। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की उनका कंपैरिजन उनके हम असरों के साथ जो पॉलिटिक्स करते हैं उनके साथ करें। और बिलावल का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो आज की जो नौजवान क़यादत है उसके साथ करें। जो नौजवान आज पॉलिटिक्स में मौजूद हैं दीगर जमातों के, उनके साथ कंपैरिजन करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ खड़े हैं, एन की जो नई क़यादत है वो कहाँ खड़ी है, वो बाकी दीगर जमातों की क़यादत, JUI की जो नौजवान क़यादत है कहाँ खड़ी है, उसके साथ मेरे चेयरमैन का मुकाबला करें।
मुआवजा करें और फिर मुझे बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ खड़े हैं। ठीक है बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्यों लगता है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? जिस तरह से हम देख रहे हैं बिलावल झल से कर रहे हैं, भरपूर सियासी मुहिम भी दूसरी तरफ जारी है, और जो दूसरी तरफ के मामलात हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ भी एक्टिव है, बलोचिस्तान में हम देखें, सिंध में हम देखें, जनूबी पंजाब की तरफ देखते हैं, केपीके की तरफ देखते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम नून काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नून लीग की तरफ आ रहे हैं, जिन इन चीजों का इजहार बिलावल भी हमें जलसों में करते दिखाई दे रहे हैं। यार ये पिछले कोई 6-8 दिनों से बेशुमार जो मीडिया चैनल्स हैं उनको हम वजात कर चुके हैं, एंड टाइम अगेन कि सेम क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड ना। तो वो बड़ी वाज़ेह बात है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड टुवर्ड्स मियां नवाज शरीफ है, जो फैसिलिटेशन उनको है दीगर जमातों को नहीं है, तो इसलिए हम समझते हैं कि केयर टेकर अपना रोल अदा करें नॉन पार्टिजन का, वो गैर जानबदार तरीके से असिस्ट करें। यही है कि 16 माह आप लोग साथ रहे, पीडीएम की गवर्नमेंट में शीरो शक्कर रहे, अब ऐसा क्या हो गया? बिलावल कहते दिखाई दे रहे थे कि शहबाज शरीफ जो असेंबली में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं, इतनी कुर्बत थी, अगर ये दूरियां क्या सिर्फ निगरान हुकूमत की वजह से हैं या फिर दोनों पार्टियों में भी दूरी आ चुकी है? बात तो सीधी है ना जी, हम तो कोलिशन पार्टनर थे, नून का हमारे साथ मर्जर था या हम उनमें मर्ज हो गए थे। हमने कोलिशन पार्टनर्स थे, 12-13 जमातें थी, हमने इलेक्शन अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ना है, हमने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ना है, नून ने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ना है, और हम एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है कि उनका एक अपना मौक़िफ़ है, वो इश्यूज़ को अपने एंगल से देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इश्यूज़ को अपने एंगल से देखती है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत उसका हाल भी वो पेश करती है कि आने वाले हालात में क्या हाल है। तो इसमें शीरो शक्कर वाली बात तो नहीं है, वो तो बड़ा वाज़ेह कल आसिफ ज़रदारी साहब ने कह दिया कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इमरान खान को डी-सीट किया, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप पे उससे ले ली कि उसकी गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, तो उसके मुकाबले में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, और उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो हमने प्रीमियरशिप उनको दी, और अगर हम सपोर्ट ना करते तो ना वो कैबिनेट होती, ना शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते। तो ऑब्वियसली हमने एक मौक़िफ़ तय करके फैसला किया नो कॉन्फिडेंस का। तो इसलिए इसमें आज हम इंतखाबात में एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबले में, और दीगर जमातें भी बाकी दुनिया में भी ये देख लें कि जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं और इवन जब इलेक्शन आते हैं तो अपने मौके पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक, ना कोलिशन गवर्नमेंट होती, पीपल्स पार्टी का साथ ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलता, तो ना ही शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म बनते। बहुत शुक्रिया आपको बुखारी साहब, हैव अ वेरी गुड डे अहेड। और सवाल वहीं पर आ जाता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और आगे चलकर क्या कोई कोलिशन हमें गवर्नमेंट बनती हुई नजर आएगी या फिर एक तरफा हुकूमत बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब सारे पॉलिटिशियंस के हवाले से हम देख रहे हैं कि सब लोग खासे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं।